देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले। हर हाथ को काम के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है और उनके संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया है और हर संभावना पर आज हम काम कर रहे हैं। चाहे देश के अंदर हम कैसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपने बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका हम कहाँ दिला सकते हैं, और देश के बाहर भी कोई गुंजाइश है तो सरकार उस पर भी काम कर रही है। और इसी बात के लिए आज का ये सेमिनार काशी में हो रहा है। यहाँ से पहले हमने अभी नोएडा में किया और काशी के बाद हम अभी सूरत जाने वाले हैं, मुंबई जाने वाले हैं, पूना और बंगलौर जाने वाले हैं, देश के दूसरे हिस्से में जाने वाले हैं और देश के बाहर भी हम जाने वाले हैं। देश के बाहर और देश के अंदर कहाँ ज़्यादा अवसर है, कहाँ ज़्यादा मौका है, कहाँ हमारे मैन पावर की डिमांड है, उसको खोजना और अपने लोगों को अवसर दिलाना, इस पर हम काम कर रहे हैं। आज भारत सरकार ने हमको आरए का लाइसेंस दिया है। दुनिया के अंदर हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता भारत सरकार ने हमें दी है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज बहुत तेज़ी से देश के बाहर भी हम अपने लोगों को भेज रहे हैं, उनके लिए मौका बना रहे हैं। अभी 10,000 के आसपास लोग हमारे अभी बाहर गए। अभी हमने टारगेट लिया है कि आने वाले 1 साल के अंदर 25 से 30,000 लोगों को हम देश के बाहर भेजेंगे और देश के अंदर कम से कम निजी क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सेवा योजित कराएंगे। तो बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए हम हमेशा काम कर रहे हैं, हर चुनौती का सामना कर रहे हैं, हर चुनौती को हमने स्वीकार भी किया है और बेहतर विकल्प पर हम प्रयास। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले। उनकी सरकार हर हाथ को काम के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और अपने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में पूरी प्रतिबद्धता के साथ रात दिन काम कर रही है। देश में कहाँ हम अपने बेरोजगारों को मौका दे सकते हैं, दिला सकते हैं। देश के बाहर जो मैन पावर की डिमांड है उसके आधार पर अपने बेरोजगार नौजवानों का अवसर हम उनके लिए कैसे बना सकते हैं, इन तमाम संभावनाओं पर आज उत्तर प्रदेश की सरकार और श्रम सेवा योजन विभाग इस संभावनाओं पर काम कर रहा है। और उसी क्रम में अभी नोएडा में हमने सेमिनार किया, अभी आज बनारस में सेमिनार हो रहा है, इसके बाद मुंबई, सूरत, पूना और बंगलौर भी हमारी टीम जाने वाली है। हम अपने मैन पावर को और कैसे ट्रेंड करें, दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर अपने मैन पावर को हम कैसे तैयार करें, इस बात को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटकर और 6 बड़े स्किल सेंटर बनाने का भी काम हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे जो श्रमिक हैं जिनकी डिमांड आज यूरोप में सबसे ज़्यादा है और बड़े पैकेज के साथ उनकी डिमांड है। हमारे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, जिसकी डिमांड आज जर्मनी जैसे देश में बहुत ज़्यादा है, जापान में बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से अपने मैन पावर को भी हम तैयार करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है उसके समाधान के लिए हम हर उपाय करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर संभावना पर हम काम कर रहे हैं। इतना आउटपुट क्या निकला सर? आप रोजगार मंत्री हैं, आप अभी क्या आंकड़ा कितने अभी तक आंकड़े जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर आज सबसे न्यूनतम स्तर पर है। हमने पिछले 8 साल में 9 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर 14 लाख से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को निजी क्षेत्र में सेवा योजित कराया है। हमने 3 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को हमने स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान हमने चलाया और नौजवान कितना जुड़े आप सब लोग जानते हैं। हमने 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को की कैरियर काउंसलिंग किया है।
कहने का मतलब हम कोई उपाय नहीं छोड़ना चाहते हैं। सर लेकिन जो आप आंकड़े बताते हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर एम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो, नंबर्स की बात हो, या आप ग्रोथ रेट की बात करते हो, जमीन पर उसका असर देखिए सर उतना है नहीं। विपक्ष अपनी जगह पर है, लेकिन रोजगार को लेकर अभी जैसे इजराइल जाने वाले बहुत से लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो किसी होटल के बाहर है, कह रहे हैं हम लोग की संख्या 3000 से ज्यादा है, हम लोग का सिलेक्शन हो चुका है, हम लोग को भेजा नहीं गया और फिर से नई वैकेंसी आ गई इजराइल से। नहीं ऐसे नहीं विभिन्न, देखिए क्या है कि कभी इजराइल ने डॉक्टर मांगा तो हम उसके जगह श्रमिक तो भेज नहीं सकते। अगर वो प्लम्बरिंग करने वाले श्रमिक मांगे तो उसके जगह हम इलेक्ट्रीशियन तो भेज नहीं सकते। हम सड़क बनाने वालों की डिमांड आई तो उसके जगह हम ईंटा जोड़ने वाले को तो भेज नहीं सकते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। हमारा कोई भी नौजवान इजराइल गवर्नमेंट के लोग आते हैं, वो टेस्ट लेते हैं और वो जिनको टेस्ट में पास करते हैं, ऐसा हमारा कोई भी नौजवान नहीं बाकी रहेगा, हमारा कोई श्रमिक बाकी नहीं रहेगा, वो जाएगा। और जो परिणाम है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इजराइल जो हमारा श्रमिक गया है, किसी एक श्रमिक के घर जाकर आप देख कर आएँ, आपको गर्व हो जाएगा आपको अपनी सरकार पर, इतना बेहतर काम हुआ है। अभी जो लखनऊ में हमने रोजगार महाकुंभ किया, 1600 से ज़्यादा लोगों को हमने ओमान, दुबई, मस्कट जैसे जगह पर भेजा है। आप उनके घर संपर्क करके आए। हमने एक बेरोजगार मेले में हमने 16,000 से ज़्यादा लोगों को देश के अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, प्लेसमेंट दिया है। आप उसको जाकर उनको देख कर आए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने सब समस्या का समाधान कर दिया है, हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, परिणाम बहुत बेहतर है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या अब ये मान लिया जाए कि यूपी गवर्नमेंट लुकआउट पॉलिसी पर चल रही है कि बाहर की ओर रोजगार की संभावनाएं देखें? हाँ बिल्कुल, हम हर संभावना पर काम करेंगे और इसीलिए हमने रोजगार मिशन का गठन किया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। रोजगार मिशन का हमने गठन किया और देश में उत्तर प्रदेश तीसरा स्टेट है जिसको भारत सरकार ने आरए का लाइसेंस दिया है। मतलब देश के बाहर हम हर संभावना पर काम कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए अवसर बना सकते हैं, अपने लोगों को वहाँ के रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। भारत सरकार ने इस बात की स्वतंत्रता हमको दी और हमें लाइसेंस दिया। को लेकर के सदन में काफी बहस चल रहा है। अब कांग्रेस के लोगों से क्या बात करें? कांग्रेस के लोग तो भगवान राम के अस्तित्व तक को नकार चुके हैं, उनके नेता। तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? तो जहाँ राम की बात आती है तहाँ वो चिढ़ जाते हैं, विरोध पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन सरकार जनभावना के साथ है। लेकिन कोलकाता में स्लम एरिया में भीषण आग लगी। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के जाने से पहले ममता बनर्जी ने ओरिजिनल जो दस्तावेज थे वो जलवा दिए। बड़ी आग लगी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। सरकार जाने का खतरा उनको दिखाई दे रहा है। वोटर लिस्ट की शुद्धता का काम जो चुनाव आयोग वहां कर रहा है, उससे वहां की सरकार घबराकर कोई भी काम कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आगे आने वाले समय में उस घटना के संबंध में तमाम बातें निकल कर आएंगी, फिर आप लोगों के सामने हम लोग रखेंगे।